जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। आपकी जो डाक विभाग की जो दो वैकेंसी हैं, बीपीएम और एबीपीएम, वो दोनों ही आ चुकी हैं। ऐसे में बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। और जहां ये वैकेंसी नहीं आई है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आती है ये सर्कल वाइज आती है, तो जिस सर्कल में ये वैकेंसी नहीं आई है उस सर्कल के स्टूडेंट फॉर्म को कहाँ फिल करेंगे। और दूसरा ये है कि आपको जो प्रेजेंट टाइम में जो सैलरी दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी। और एर्थ पे कमीशन, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन की घोषणा कर दी है। तो एर्थ पे कमीशन के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो क्या होगी, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और परसेंटेज का इसमें जो बहुत ही बड़ा योगदान होता है आपके सिलेक्शन का। आप कौन सा सर्कल कौन सा सर्कल आप चूज़ कर रहे हैं और किस सर्कल में आप फॉर्म फिल करेंगे, और उस सर्कल के अकॉर्डिंग जो आपका परसेंटेज है वो क्या है, सारी चीज़ें आज हम जान लेते हैं। रिक्वेस्ट इतना करूँगा, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको जब फॉर्म फिल करना है तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, वरना 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि इसमें संख्या बहुत ज़्यादा होती है फॉर्म भरने वाले बच्चों की। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, इसमें आपसे किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है और ना ही कोई इंटरव्यू लिया जाता है। डायरेक्ट मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाता है। और जो फॉर्म फी रहती है वो केवल 100 रुपया होती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बड़ी संख्या में बच्चे इसका फॉर्म फिल करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, जॉब बर्डन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो जब भी आप फॉर्म फिल करने जाएं तो सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और उस फॉर्म में सारी जानकारी आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग देना है। जैसे कि अगर आपके आधार कार्ड में आपके फादर का नेम गलत है, आपके नाम में कुछ मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी कुछ गलत है, तो वहाँ कोई मायने नहीं रखता है। केवल और केवल ये जो 10th की मार्कशीट है इसी के हिसाब से आप फॉर्म फिल करेंगे। बाकी अपने आधार कार्ड में चेंजेस आप कभी भी करा सकते हैं। 7 to 10 वर्किंग डेज में सारी चेंजिंग हो जाती है। दूसरा ये होता है कि एक्टिव मोबाइल नंबर, आपको अपना वैलिड और एक्टिव मोबाइल नंबर ही देना है। आपको ऐसा नंबर देना है जो फ्यूचर में भी काम करता रहे, क्योंकि आपके जो सारे इंफॉर्मेशन है वो आपके इसी मोबाइल नंबर पे ही आने वाली है। और इसी के साथ साथ एक वैलिड मेल आईडी भी देना है। अब मेल आईडी आपको बहुत ही इत्मीनान से बनाना है और उसमें जो सारी इन्फॉर्मेशन है अपने हिसाब से उसमें फिल करनी है। और उसका यूज़र पासवर्ड आप कहीं एक जगह लिखकर सेपरेट रख लेंगे, जिससे फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। ठीक, अब जो मेन जो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट होता है उसका सबसे बड़ा कारण है आपकी फ़ोटो। तो देखिए, आपकी जो फ़ोटो है, फ़ोटो का एक फॉर्मेट आप समझिए कि जब भी आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी कहीं पे फिल करिए तो आपके जो दोनों कान हैं, ये जो दोनों कान हैं ये प्रॉपर आपकी फ़ोटोज़ में दिखने चाहिए। ठीक, उसके बाद आपके जो दोनों शोल्डर हैं, शोल्डर आपके दोनों प्रॉपर फ़ोटोज़ में आने चाहिए। आपका जो टेक्सचर है, पोजीशन है, वो ऐसा होना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इधर देख के फ़ोटो खिंचाते हैं, उधर देख के फ़ोटो खिंचाते हैं, तिरछे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी। एक प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके। ठीक, फिर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और अपना इसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही आपको अपलोड करनी होंगी। सिग्नेचर भी आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे, ये नहीं कि कुछ भी चिड़िया की टांग बना दिए, ऐसा नहीं करना। एक प्रॉपर फॉर्मेट आपका होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर होता है वो होता है कि आपको आपकी सर्कल और आपका डिवीज़न कैसे चूज़ करना है। आप जब भी फॉर्म फिल करें तो एक पूरी प्रॉपर उसकी लिस्ट निकाल लीजिए वैकेंसी डिटेल की। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि किस सर्कल में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें खाली हैं।
और वहाँ का प्रीवियस ईयर का, जब इससे पहले जो सिलेक्शन हुआ है वहाँ की मेरिट आप उठा के देखिए कि यहाँ कितनी मेरिट गई थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जीडीएस में जो मेरिट जाती है वो 95 से लगाकर 100 परसेंटाइल तक जाती है, ठीक है, 95 से लगाकर 100%। लेकिन कहीं कहीं कोई ऐसे सर्कल होते हैं, कुछ ऐसे डिवीज़न होते हैं जहां बच्चों का सिलेक्शन 75 पर भी हुआ है, और ये 100% प्रमाणित है, फैक्ट है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब भी आप फॉर्म फिल करें तो वैकेंसी डिटेल अपने पास रखें और सही से उसका सिलेक्शन करें। नेक्स्ट इसमें बात आती है कि जिस स्टेट में या जिस सर्कल में या जिस डिवीज़न में वैकेंसी नहीं आई है, तो क्या अदर स्टेट में, अदर डिवीज़न में, अदर सर्कल में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं? जी हाँ, 100% आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस आपके पास होना क्या चाहिए, वहाँ की लोकल लैंग्वेज का अनुभव होना चाहिए। आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें प्रॉपर सारी डिटेल मैंने दे दी है कि अगर आप दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते हैं तो वहाँ कौन सी लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। अगर वो नॉलेज आपके पास है तो आप वहाँ से बेशक फॉर्म फिल कर दीजिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस और बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है सैलरी का। सैलरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते क्या हैं कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सेम अगर हमको सरकार के तरफ से रखा जा रहा है तो सैलरी कम क्यों दी जा रही है, और अगर कम दी जा रही है तो एर्थ पे कमीशन में हमको सैलरी कितनी मिलेगी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि प्रेजेंट टाइम में जो आपको सैलरी दी जा रही है वो बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जो आपको सैलरी दी जा रही है वो 12,000 रुपये से लगाकर 29,380 रुपये दिए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, 29,380 रुपये। फिर इसके बाद आता है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM, ये बीपीएम है, सॉरी बीपीएम यहाँ पे होगा BPM, और ये एबीपीएम को जो यहाँ सैलरी दे रहे हैं वो 10,000 रुपये से लगाकर 24,470 रुपये यहाँ पे सैलरी आपको दी जा रही है। तो अब बच्चों को ये लगता है कि क्या जो पहली सैलरी जो मेरी होगी वो 10,000 रुपये होगी? नहीं, 10,000 रुपये आपकी सैलरी नहीं होगी। या अगर हम बीपीएम पे सेलेक्ट होते हैं तो क्या 12,000 सैलरी होगी? नहीं। जब भी आपको पहली सैलरी मिलेगी तो आप ये जानिए कि जो 12,000 ये आपका बेसिक पे है। बेसिक पे आपका हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,000 प्लस इसमें 53% जो महंगाई भत्ता है वो जोड़ लीजिए, प्लस 3% इसमें डीए जोड़ लीजिए, प्लस आपका साइकिल अलाउंस जोड़ लीजिए, और प्लस आपके अन्य भत्ते इसमें ऐड कर लीजिए। तो ये कुल मिला के जो आपको पहली सैलरी मिलती है वो मिलती है लगभग 18,000 या 19,000 रुपये। इसको मोटा 18,900 रुपये ले लेते हैं, 18,900 रुपये के करीब मिलती है। सेम यहीं पर अगर हम बात करें इसकी बीपीएम की, तो इसमें भी ये सारे भत्ते जोड़ के जो आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है लगभग आपको 16,000 कुछ रुपए यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। 16,000 के करीब आपको यहाँ सैलरी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि एर्थ पे कमीशन जब लग जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। अब इसमें आपके कुछ भत्ते होते हैं, वो कटौती होती है। जैसे आपका यहाँ पर भविष्य निधि का कुछ पैसा कटता है, आपकी एसआईपी का कुछ पैसा, जो आपने कोई बीमा वीमा करा रखा है उसका, तो कुल मिला के 1,000-1,500 रुपये तक यहाँ कट जाते हैं और आपको फिर भी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। लेकिन एर्थ पे कमीशन में आपकी सैलरी क्या होगी? एर्थ पे कमीशन में जब ये 12,000 रुपया है तो इसमें लगभग 2.5 गुना और जोड़ दीजिए, 2.5 से इसको गुणा करिए तो ये बेसिक जो आपका हो जाता है वो लगभग 24,000 के करीब आता है, 24,000।
तो जो और इसमें जो भत्ते हैं वो भी जुड़ेंगे, आपके अलाउंसेस भी इसमें ऐड होंगे। तो जो पहली सैलरी आपकी बनती है वो कम से कम 34,000 रुपये यहाँ पर बीपीएम की पहली सैलरी जो बनेगी वो 34,000 एर्थ पे कमीशन के बाद आपकी बनने वाली है। ठीक है, तो अच्छी खासी आपको सैलरी मिल रही है, प्लस जो आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा आवर देते हैं अपने काम के लिए, उसकी भी आपको सैलरी अलग से मिलेगी, प्लस इसमें भत्ते मिलेंगे, सरकारी सुविधाएं वगैरह बहुत इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती हैं शायद उतनी ना मिले, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू दिया जा रहा है आपके काम के एवज में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें तो इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर दीजिए। 100 रुपये नॉमिनल फीस है इसमें, और किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ आपके पास डाउट आ रहा है, तो बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो का टारगेट मैं 100 लाइक रख रहा हूँ, एक छोटा सा टारगेट आपको दे रहा हूँ। 100 लाइक तो आप कर दीजिए। अगर आप 100 लाइक करते हैं तो मुझे ये अंदर से खुशी होगी कि आप कहीं ना कहीं चैनल और वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।